5. हाइपरथर्मेसिया ऑल्सो नोन एज सुपर मेमोरी। हाइपरथर्मेसिया एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के दिमाग के सेल्स पर प्रभाव डालती है और उस इंसान का दिमाग एक अजीब तरह से अपनी जिंदगी के हर एक पल को याद रख पाता है। जब मैंने कहा हर एक पल तो मेरा मतलब है हर एक पल। जी हाँ, जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो अपने जिंदगी का हर एक सेकंड याद कर लेते हैं। उन लोगों को हर एक घंटे की पूरे बारीक से बारीक डिटेल भी अच्छे से याद रहती है। जो किताबें ये लोग पढ़ते हैं उन किताबों की हर एक लाइन इन लोगों को याद रहती है। जिन किताबों को ये लोग कई साल पहले पढ़ चुके हैं उनकी लाइन भी इन लोगों को अच्छे से याद रहती है। टीवी में सालों पहले क्या दिखाया गया था ऐसी ऐसी चीजें भी इन्हें पूरी तरह से याद रहती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2007 की क्रिकेट वर्ल्ड कप में 27वें ओवर की पहले बॉल पे किसने कितना रन मारा था तो क्या आप बता पाओगे? ऐसी ऐसी डिटेल्स इन लोगों को पूरी तरह याद रहती है। सोचो कितने गजब ढंग से ये बीमारी उन लोगों के स्मरण शक्ति को अफेक्ट करती है। पर जैसे कि हर चीज का फायदा भी होता है और नुकसान भी, वैसे ही इस बीमारी की नेगेटिव पॉइंट्स भी है। इस बीमारी के बारे में सुनने के बाद आपको लग रहा होगा कि क्या चीज है यार, ये मुझे मिल जाए तो मजा आ जाएगा। पर इसकी नकारात्मक साइड ये है कि जो लोग इस बीमारी से सफर करते हैं उन लोगों के दिमाग में हमेशा हेडेक होती है, यानी सर दर्द, कांस्टेंट सर दर्द। सोचो अगर आपका सर हमेशा भारी लगे तो क्या आप रह पाओगे? और एक खराब बात ये है कि इस बीमारी में आप कुछ भी भूल नहीं पाओगे, चाह के भी कुछ नहीं भूल पाओगे। अगर कुछ खराब आपके साथ होता है तब समय के साथ साथ आप उस घटना को कम भाव देते हो और आप ये सोचते हो कि जो हो गया सो हो गया और उसे भूल के आप आगे की सोचते हो। पर इस बीमारी में आप कुछ नहीं भूल पाओगे, लिटरली नथिंग। आपको हर एक सेकंड याद रहेगा, इसलिए अच्छी यादें हो या खराब यादें आप उसे भूल नहीं पाओगे। इस पूरी दुनिया में लगभग 60 लोग हैं जिन लोगों को ये बीमारी हुई है। नंबर 4, एनाल्गेशिया ऑल्सो नोन एज नो पेन। फिल्मों में आपने उन हीरोज को जरूर देखा होगा जिन्हें दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता, तो ये बीमारी एग्जैक्टली वही करता है। कम दर्द महसूस होना या पेन किलर वाली चीज की मैं बात नहीं कर रहा। इन लोगों के जीन्स में ही ये होता है जिसके चलते इन्हें 1% भी दर्द महसूस नहीं होता। जिन लोगों को एनाल्गेसिया होती है उन लोगों को आप कितना भी जोर से मार दो उनको दर्द होता ही नहीं है। एट द फर्स्ट साइट आपको ये सुन के ये लग रहा होगा कि ये तो बहुत कूल बीमारी है, पर इसका भी नेगेटिव साइड है। दर्द जो होता है वो और कुछ नहीं, आपके शरीर का एक सिग्नल होता है। आपका शरीर आपको बताने की कोशिश करता है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। पर जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन्हें न बाहर से खाई हुई कोई चोट फील होती है और न ही अंदर की कोई दर्द। बाहर से चोट फील नहीं होती है, ये तो सुनने में सही लगती है। हाँ, ये सुपर पावर है, पर अंदर की पेन भी नहीं फील होती, यही कैच है, ये सही नहीं है। नंबर 3, सेवेंट सिंड्रोम ऑल्सो नोन एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट। अपने आसपास कितने टैलेंटेड और क्रिएटिव लोगों को देखा होगा आपने, पर जिनको ये सेवेंट बीमारी होती है उनकी टैलेंट हद से ज्यादा होती है, मतलब एकदम एक्सेस। जिन लोगों को ये बीमारी होती है उन लोगों के अंदर म्यूजिक बनाने की, ड्राइंग करने की, मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की और ऐसे ही कई हार्ड काम करने की हद से ज्यादा टैलेंट होती है। आपको शायद ये लगे कि अलग अलग लोगों में तो ये टैलेंट होती ही है, जैसे किसी का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, कोई पेंटिंग अच्छी कर लेता है और ऐसी कई प्रकार की टैलेंट। पर इस बीमारी की खास बात ये है कि जिन लोगों को ये बीमारी होती है वो लोग इन सब चीजों में माहिर होते हैं, लिटरली सब में। आपने इन लोगों के बारे में जरूर सुना होगा जो लोग किसी भी डेट की डे बता देते हैं, जैसे 2008 की 21 जनवरी को कौन सी दिन थी, सोमवार, मंगलवार। ये सब लोग ये सब चीजें अपने दिमाग के अंदर की कैलकुलेशन के जरिए आराम से उत्तर दे देते हैं। ये लोग कितने भी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसानी से कर देते हैं। स्टेफन विटशायर उन लोगों में से एक है जिनको ये बीमारी हुई है। ये 3D मॉडलिंग करते थे और बचपन से ही इन्हें लगता था कि इनका दिमाग हद से ज्यादा तेज है। इन्होंने सिर्फ एक बार प्लेन से घूमने के बाद ही पूरी लंदन का मैप बना डाला था। मतलब सोचो, प्लेन से जो नीचे का नजारा दिखता है उसका हर एक डिटेल, हर एक बिल्डिंग इनको याद था और सिर्फ एक बार देखने के बाद ही इन्होंने पूरे लंदन की 3D मॉडल को बना डाला। नंबर 2, उर्बैकवेथ डिजीज ऑल्सो नोन एज नो फियर।
व्हेन चिंगम इज हियर। उर्बैक वेथ डिजीज उस बीमारी का नाम है जिसमें आपके अंदर की सारी डर खत्म हो जाती है। सारी मतलब सारी। सोचो कि आपको कैसा फील होगा अगर मैं आपके अंदर से हर चीज के डर को हटा दूं, हर चीज के। एक औरत है जो अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, इसलिए मैं उनका नाम आपको नहीं बता सकता, पर लोगों ने उन्हें इस नाम से फेमस कर दिया है, द वुमेन हु नोज नो फियर। जब रिसर्चर्स को ये पता चला कि इन्हें ये बीमारी है जिसमें डर पूरी तरीके से खत्म हो जाती है, तब उन्होंने इन्हें टेस्ट के लिए बुलाया। उन्होंने इनको डराने के एक्सपेरिमेंट्स को किया, पर वो चाहे कुछ भी करते इन्हें जरा सा भी डर नहीं लगा। अब आपके मन में ये बात आ सकता है कि ये लड़की झूठ बोल रही होगी, इसे डर लगता होगा, पर ये बताती नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि साइंटिस्ट्स इनकी ब्रेन वेव्स को देख रहे थे उस समय। जब आपको डर लगता है तब आपकी ब्रेन वेव्स बहुत तेज गति से चलती है और ये गतिविधि आपके ब्रेन को कंप्यूटर से कनेक्ट करके रियल टाइम में देखा जा सकता है, और यही किया उन्होंने। पर इनके केस में उनकी ग्राफ एकदम स्टिल थी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो इनका दिमाग हमेशा शांत रहता था। नंबर 1, मसल हाइपरट्रॉफी सिंड्रोम, ऑल्सो नोन एज सुपर स्ट्रेंथ। आपने उन सुपर हीरोज को जरूर देखा होगा जिनके पास सुपर स्ट्रेंथ होती है, यानी वो अपने हाथों से कार को उठा लेते हैं और भारी से भारी चीजों को आसानी से उठा लेते हैं। इस बीमारी में बिल्कुल यही होता है। इस बीमारी में आपके शरीर का फैट बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है और आपके शरीर का मसल हद से ज्यादा बढ़ जाता है, और मसल बढ़ती है तो शरीर की ताकत भी नॉर्मल से 5-6 गुना ज्यादा हो जाती है। इन सारे बीमारियों में से यही एक ऐसी बीमारी है जिसकी कोई नेगेटिव साइड नहीं है। दुनिया में कई लोगों को ये एबनॉर्मल मसल वाली बीमारी है और उनके शरीर में नॉर्मल से ज्यादा मसल पाया जाता है। एक्स्ट्रा ताकत किसे पसंद नहीं है ना।